Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia, and in this video we are going to discuss about money multiplier theory of money supply. In my last video we have discussed about money supply and its determinants, and I have promised you that I will bring a video on money multiplier theory of money supply, and here I am with that video. If you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Now let's start this video with the introduction. The theory of determination of money supply is based on the supply of and demand for high powered money. ठीक है, अब हमने ये पिछले वीडियो में देख लिया था कि मनी सप्लाई जो होती है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है. हमने क्या क्या डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे. फर्स्ट था हाई पावर्ड मनी, और उसी में हमारे पास सेकंड जो डिटर्मिनेंट था वो था मनी मल्टीप्लायर. ठीक है, हाई पावर्ड मनी के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हाई पावर्ड मनी जो होती हैं आर या फिर कंसिस्ट क्या करती हैं वो करेंसी. अब करेंसी में आप नोट एंड क्वाइंस दोनों ऐड कर सकते हैं. इशूड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई, क्वाइन एंड करेंसी. ठीक है, अब because of this some economists therefore calls it H theory of money supply. money multiplier theory को कुछ economists H theory of money supply कहते हैं. however it is popularly known as money multiplier theory of money supply. किस तरीके से मनी मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, अब it explains the determination of money supply as a certain multiple of high powered money. जो multiplier theory है मनी की वो डिटरमाइन करती है किस तरीके से मनी सप्लाई मल्टीप्लाई हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई पावर्ड मनी. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम. आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बहुत ही आसानी से एक आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम लेके आई हूँ. इस डायग्राम को पहले मैं आपको समझाऊंगी. आई होप ये आपको फिर एक बार में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आप अगर जैसे कि देख सकते हैं हमने एक डब्बा बनाया है. इट इज नॉट अ स्क्वायर. अगर आप देखेंगे नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा है ये. ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पूरे ये डिफाइन करता है मनी सप्लाई को. ठीक है, मनी सप्लाई क्योंकि एंड टॉपिक है, हम पहले नीचे आ जाते हैं कि कहां से मनी सप्लाई होता है. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है हाई पावर्ड मनी क्या होती है. करेंसी विद पब्लिक प्लस रिजर्व. जो रिजर्व रखा जाता है मनी, एक तो होता है उनके पास इन हैंड, पब्लिक के पास पैसा होता है, कुछ वो रिजर्व में रखते हैं. राइट, बैंक के पास कैश रिजर्व्स जिसको हम बोलते हैं. कैश रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो बैंक को अपने पास रखना ही रखना होता है. ठीक है, उसकी परसेंटेज आरबीआई द्वारा डिसाइड की जाती है. अब जैसे ही आप ये देखेंगे डायग्राम, इसके अंदर मैंने एक तरीके से बनाया है कि मनी अगर ये हाई पावर्ड मनी है तो मनी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट होती है. जो करेंसी विद पब्लिक है वो तो एज इट इज रहती है. राइट, लेकिन अगर आप डिमांड डिपॉजिट की तरफ देखेंगे, डिमांड डिपॉजिट जो होता है जितना आप करेंसी देंगे उससे डबल हो जाता है. आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है. ठीक है, इसका मतलब क्या है. अब यहाँ पे आ जाते हैं थ्योरी पे. पहले तो ये कि मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, और हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व रेशियो विद द बैंक. अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि द बेस ऑफ दिस फिगर शोज द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी. मैंने आपको कहा कि मनी सप्लाई थ्योरी का मतलब मेन बेसिस है हाई पावर्ड मनी का सप्लाई. करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक uses the same amount of high powered money. देखो आप जो मनी सप्लाई के अंदर जो होता है वो सेम टू सेम हाई पावर्ड मनी यूज करती है जितनी उनके पास हेल्ड होती है मनी सप्लाई के अंदर. ठीक है, it will be further seen that the currency held by the public uses the same amount of high powered money. That is, there is 1-to-1 relation between the currency held by the public and the money supply. आप देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल सेम है. यहाँ पे 1-to-1 relation है. जितना पब्लिक यूज कर रही है करेंसी उतना ही वो मनी सप्लाई में हो रहा है. लेकिन अगर आप इसके कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे बैंक डिपॉजिट की तरफ, बैंक डिपॉजिट्स आर अ मल्टीपल ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक which are the part of the supply of high powered money. लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं हमारे पास, कैश रिजर्व रेशियो का डबल होता है. कहने का मतलब क्या है,
द बैंक डिपॉजिट्स आर द मल्टीपल्स ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। दैट इज, अब इस चीज को समझेंगे हम कि 1 रुपी अगर हाई पावर्ड मनी है जो बैंक ने एज अ रिजर्व रखा हुआ है, वो गिव राइज टू मल्टीपल, है ना, या फिर मच मोर अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। Thus, the relationship between money supply and the high powered money is मतलब determined by the money multiplier, कि कैश रिजर्व जो होता है किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, यही हम मनी मल्टीप्लायर में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई हमारे पास? ये बहुत ही इजी था टॉपिक। अभी हम आगे देखते हैं यहाँ पे। thus the relationship between money supply and the high powered money is determined by the money multiplier। money multiplier जो होता है वो और कुछ नहीं होता हमारे पास, टोटल मनी जो होता है हमारे पास मनी सप्लाई के अंदर अपॉन में स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। अब इसका मतलब क्या है कि कितना हाई पावर्ड मनी मनी सप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब अगर आप देखें तो ये एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई ऑफ मनी है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास रिलेशनशिप डायरेक्ट है विद मनी सप्लाई मल्टीप्लायर का, और इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है विद हाई पावर्ड मनी। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। अब देखो, द साइज ऑफ मल्टीप्लायर जो होता है हमारे पास डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक टू होल्ड करेंसी रिलेटिव टू डिपॉजिट्स। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास मनी मल्टीप्लायर कहता है कि आपका प्रेफरेंस, पब्लिक का प्रेफरेंस कितना है, जैसे कि हमने पढ़ा कि करेंसी विद पब्लिक वो सेम रहता है, हाई पावर्ड मनी में जितना है उतना ही मनी सप्लाई में होता है, उसका कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। अगर पब्लिक ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही है, ज्यादा वो रिजर्व रख रही है अपने पास, तो ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, कम रखेगी तो कम होगा। If there is increase in currency held by the public with DD remains unchanged, there will be direct increase in the money supply। अब बात समझ में आ गई हमारे पास कि अगर करेंसी ज्यादा पब्लिक मतलब ज्यादा पैसा रखती है कैश रिजर्व में, तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई के अंदर। समझ में आ गया ये चीज? हमें आगे आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ मनी मल्टीप्लाई, कैसे डिटरमाइन होता है, क्या होगा साइज ऑफ मनी मल्टीप्लाई, कितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा मनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बहुत इजी सा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। आखिरकार किस चीज से साइज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है? तो पहला आंसर है कैश और करेंसी रिजर्व रेशो, हमने पहले ही पढ़ लिया, ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा हमारे पास करेंसी डिपॉजिट रेशोज, कि कितनी करेंसी थी उससे कितना डिपॉजिट किया गया है, उसका जो रेशो होता है, पहला कैश और उसका जो कितना रिजर्व रखा गया वो। तो इसको हम कैश रिजर्व रेशो को आर से यहाँ पे डिनोट करेंगे और करेंसी डिपॉजिट को हम के से डिनोट करने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था टोटल मनी सप्लाई जो होता है वो करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है। और अगर आप देखेंगे करेंसी विद जो पब्लिक होता है वो कुछ रेशो ऑफ डिमांड डिपॉजिट होता है। सही बोला मैंने? जो ये होता है डिमांड डिपॉजिट का कुछ रेशो होता है। समझ में आ गया? तो हमारे पास सीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ परसेंटेज को आप के से डिनोट करेंगे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब सीपी की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करें तो सीपी की जगह पे क्या आ जाएगा, के इंटू डी प्लस डी। तो है ही हमारे पास, डिमांड डिपॉजिट को हम केवल डी से डिनोट कर रहे हैं। के आप डी देखो दोनों में कॉमन है तो डी को बाहर निकाल लो, के प्लस 1 बन गया, इसको हम डाल देंगे, ये एम की वैल्यू आई है आपके पास स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई की। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब है हाई पावर्ड मनी का जो फॉर्मूला था वो था डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक प्लस रिजर्व कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, और आर जो होता है वो किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, करेंसी रिजर्व विद बैंक, जो कि उन्हें रखना होता है एज अ डिपॉजिट। ठीक है, तो इसको हम कैसे, आर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज अ रेशो ऑफ डिपॉजिट्स, कितना आपको रेशो डिपॉजिट करना है उसका ही तो कुछ सर्टेन रेशो आपको अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखना है, राइट। तो हम लोग फोर्थ इक्वेशन में सीपी की वैल्यू तो है ही हमारे पास के डी प्लस आर की वैल्यू आर डी रख देंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये इसकी जगह पे वैल्यू रखी है आर डी, और ये कहाँ से आई आपके पास, इस इक्वेशन से आई।
के आप देख सकते हैं डी दोनों में कॉमन है, आपने निकाला तो हाई पावर्ड मनी की जो वैल्यू है वो इस तरीके से निकल गई आपके पास। अब मैंने हाई पावर्ड मनी और वैल्यू ऑफ जो मनी सप्लाई उनको एक जगह लिख दिया है। ये आप देख सकते हैं मनी सप्लाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो यहाँ लिख दी मैंने, और जो हाई पावर्ड मनी की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दी। अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m अपॉन एच, m की जगह उसका फॉर्मूला लिखा, h की जगह उसका फॉर्मूला, d से d कट गया आपके पास, तो m अपॉन एच, इसको एक बार हम कोना करेंगे, ये जो होती है वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके बराबर। अब केवल अगर मनी सप्लाई की वैल्यू निकालनी है हमें तो वो क्या हो गई, h को ऊपर भेज दिया मैंने, तो h इंटू 1 प्लस के अपॉन में k प्लस आर। अब यहाँ पे r क्या डिनोट करता था, रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक, और k किसको डिनोट करता था, करेंसी डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये था साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब इससे क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाए कि अगर हाई पावर्ड मनी अगर इंक्रीज होती है तो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टॉक ऑफ सप्लाई, या फिर मनी सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए इसी वीडियो में इस आंसर्स लेके आ गई हूँ, और इसी के साथ ही कंक्लूड करेंगे ये वीडियो को। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि मनी मल्टीप्लायर होता है इसके इक्वल होता है हमारे पास। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से, देखो फैक्टर्स अगर हम बोले जाए कि फैक्टर्स कौन कौन से डिटरमाइन कर रहे हैं मनी सप्लाई को, तो हमने देखा हाई पावर्ड मनी आ गया यहाँ पे हमारे पास, और क्या चीज पढ़ी हमने, कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक आ गया, और हमारे पास स्मॉलर जो कैश रिजर्व रेशियो हो गया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों चीज आ गई। अब ये चीज हमें देखनी है, जितनी कम स्मॉलर कैश रिजर्व रेशियो होगा, CRR होगा, उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसको एज एन मतलब ब्रीफली कंक्लूजन निकालना चाहें तो इस चैप्टर का या मनी सप्लाई का कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा का पूरा आप बोल सकते हो ब्रीफिंग है इस चैप्टर की, कि अगर मनी सप्लाई कब कब इंक्रीज होगा, व्हेन सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी विल इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब करेंसी डिपॉजिट रेशो ऑफ पब्लिक डिक्रीजेस, लोग कम डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, व्हेन करेंसी रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ द बैंक्स फॉल। ठीक है, तो ये आपके लास्ट कंक्लूजन्स थे इस चैप्टर के। आई होप गाइस ये जो टॉपिक है जो बहुत टफ बोला जाता है, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की और ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आई वुड लाइक टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बैक विथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हम उसके बीच में उनका मीनिंग और डिफरेंस देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।